और ये सलाद जो है इसके ऊपर बहुत बहस चल रही है दुनिया में। कुछ कहते हैं पहले खाना चाहिए, कुछ साथ साथ खा रहे हैं, कुछ बाद में खा रहे हैं। तो सलाद जो है वो खाने के साथ में खानी चाहिए, पहले खानी चाहिए या बाद में खानी चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो नमकीन खाते हैं, कुछ लोग बीच में खाते हैं, कुछ लोग बाद में खाते हैं, और ये पापड़ आदि के रूप में। कुछ लोग मीठा पहले खाते हैं, कुछ बाद में खाते हैं। इस पर जो है जो आदर्श जो स्वरूप है वो आहार का क्या होना चाहिए? देखिए, सलाद के लिए एक तो दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा कि बाहर का सलाद तो बिल्कुल मत खाइए। कहीं भी आप पार्टी वगैरह में जाते हैं, चाहे इस प्रकार के, तो वहाँ की सलाद तो खाइए ही मत, क्योंकि वहाँ हाइजीन का इतना ध्यान रखा नहीं जाता है। घर पर भी सलाद बनाइए तो पहले कई लोगों के हमारे पास प्रश्न होते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड छिड़का जाता है सब्जियों के अंदर, उसको कैसे हम ये करें? तो मैं कहता हूँ या तो अपनी खेती करो, और नहीं तो जो मिलता है उसी को हम कहते हैं कि जितने पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वो सारे के सारे वाटर सोलेबल होते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, और खास करके गर्म पानी के जल में जल्दी घुल जाते हैं, जो हॉट वाटर होता है। तो इसलिए जितनी भी सब्जियां लाओ उसे गर्म पानी में पहले धो दो, ताकि जितने भी उसके जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है वो घुल करके बाहर निकल जाएगा। फिर ठंडे पानी से धो दो, फिर उसके बाद नमक के पानी से धो करके, अंत में ठंडे पानी से धो करके फिर उसका आप सलाद बनाओ, चाहे जो कुछ भी बनाना हो वो सारे बनाओ। और खास करके पत्ते वाली सब्जियां और कुछ पत्ते गोभियां हैं, उसमें कुछ ऐसे शिष्ट होते हैं कीड़े के, जिससे दिमाग में घुस करके खास करके न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक बीमारी पैदा करते हैं, जिससे एपिलेप्सी से लेकर के बहुत सारे कन्वल्सिव डिजॉर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। सिर में घर ही बना लेते हैं, उसमें पूरा पैदा हो। जी स्वामी जी, इससे कैसे बचेंगे? तो इसमें भी यही है कि इससे जो है ना अच्छी तरह से इस प्रकार से धो करके, देख करके, और फिर जो है वैसे ये सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना परमात्मा ने इतनी शानदार बनाया है कि हर चीज को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। वो चारों तरफ ब्रेन बैरियर होता है, उसको अंदर प्रवेश नहीं। लेकिन किसी किसी के साथ जो ब्रेन बैरियर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो यानी 100 में 2-3% ऐसे लोग, या उससे भी बहुत कम, क्योंकि हर लोग खाते हैं लेकिन किसी किसी को ये तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी जो है, प्रोफाइलाइसिस जो है ना, बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अब रही बात सलाद, हम जब भी सलाद खाएं तो उसके तुरंत पहले ही, या तो हो सके घर पर यदि कोई ऐसा कोई नहीं है तो आराम से उसको सीधे ही खाइए। जैसे ककड़ी है, खीरा है, तो काटने का अपेक्षा उसको सीधे ही खा लीजिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा बड़ा काट करके, या जो है छोटे छोटे काट के तुरंत काट करके खा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं, जल्दी से नष्ट होने वाले होते हैं। तो इसलिए तुरंत उसको, और इसका हमारा ये है कि पहले थोड़ा सा सलाद खा लीजिए, फिर अपना भोजन करिए। तो पहले सलाद खाने से क्या होगा कि आपकी जीभ की जो संवेदना है ना, टेस्ट बड्स हैं, वो क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो जो आप खाना खाएंगे तो उससे आप में स्वाद जो है ना अच्छी तरह से आप महसूस करेंगे, स्वाद भी आएगा। और अंत में सलाद खा लेते हैं तो क्या होता है कि दांत में जो छिपे हुए अन्न कण होते हैं उसकी सफाई हो जाती है, साफ हो जाता है। जो चाहे चावल हो, चाहे रोटी हो, चाहे इसका हो, तो सलाद से समाप्ति भी करिए और सलाद से शुरू भी करिए, तो इससे जो है आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से हम ये पापड़ और मीठा जो है, हलवा खाते हैं, कुछ जो है इस तरह से खीर खाते हैं, ये पहले खाना चाहिए कि बाद में? ये स्वामी जी, हम सबसे कहते हैं कि भाई सबसे अंत में सलाद खा लो, ताकि दांतों की सफाई हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग जो है इसी चक्कर में खाना खाएंगे और ऊपर से पापड़ खा के, और गुजराती ऊपर से मुखवास करके कहते हैं, मुख को गंदा करते बोलते मुखवास कर लिया। देखो, कुल्ला जरूर करना चाहिए, खाना कोई भी खाओ, नमकीन खाओ, मीठा खाओ। दांतों में जो कचरा रहता है वो दांतों का खतरा बनता है, और करीब 80% लोगों के मैंने देखा दांत खराब है। एक तो मीठा भी खाते हैं, और जो